Let's start. A very good morning to all of you, and I'll be starting up with software engineering. And in software engineering, we have already seen that how a software is being tested and maintained. So the next chapter, we are going to move into the next chapter, and that is software project management. And in software project management, we have a lot to see. यहाँ पे बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा. So I'll be starting up and I'll be sharing you the screen. Just check it out. आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें हम लोग मेनली जो ध्यान देते हैं वो किस ओर ध्यान देते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहली बात है टू एक्सप्लेन मेन टास्क अंडरटेकन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स. तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो किसी टास्क को लेते हैं और उसके जो मेन टास्क हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाएंगे, किस तरीके से वो काम में लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी. तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले जो है टू एक्सप्लेन द मेन टास्क अंडरटेकन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर्स. पहली बात. दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टू डिस्क्राइब इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. कहने का मतलब कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें जो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके. तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब ही है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई और नहीं है बल्कि जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए जिन जिन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा, उसमें कितने इंजीनियर्स जो हैं लगेंगे उसको बिल्डअप करने में, नॉन टेक्निकल टेक्निकल स्टाफ्स वगैरह सब इंक्लूड करके क्या क्या होगा. तो वो पूरा का पूरा जो है सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. तो जो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टू डिस्क्राइब इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. टू डिस्कस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस. ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि आखिर सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो किस तरीके से की जाती है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसेस को ही एग्जीक्यूशन कहते हैं, इसलिए जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है टू शो हाउ ग्राफिकल शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन आर यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अगर प्रोजेक्ट कोई मैनेज कर रहा है, कोई मैनेजर अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये जो मैनेजर हैं उनको ये शो करना पड़ता है ग्राफिकली कि हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो ये जो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन है दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. नेक्स्ट है टू डिस्कस द नोशंस ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट. मैंने आपको कल भी बताया था कि रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं. रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सॉफ्टवेयर में आप जब पैसे लगाते हो तो आपको ये देख कर के पैसे लगाने होंगे कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट. क्या हमारे पैसा लगाना उसमें उचित है
और अगर उचित है तो उसका रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर मतलब कि आज अगर हमने लगाया है पैसा तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा बेकार हो जाए। तो जो सॉफ्टवेयर होगा, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है मेंटेनेंस फेज में कि जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर पर कई बार मैनेजमेंट मतलब कई बार उसको जो है अपडेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर में नए नए चीज़ें इंक्लूड की जाती है, उसको उसको काम करने लायक बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं और समय के साथ उसमें कई सारी चीज़ें डालनी होती है। अगर वो चीज़ें आप डाल पा रहे हैं तब तो इट्स वेल एंड गुड। और सॉफ्टवेयर में आपने डलवा दिया सारे नए पॉइंट्स डलवा दिए, सारे नई चीज़ें, नए फीचर्स डलवा दिए, तो सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली काम करेगा ही। लेकिन सॉफ्टवेयर का काम करने का मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर ने केवल काम करेगा। उसमें जो है ये भी चीज़ देखना होता है कि आखिर ये जो सॉफ्टवेयर में जो हम लोग मेंटेनेंस में पैसा लगा रहे हैं, ये मेंटेनेंस में पैसा जो लग रहा है वो कितने दिनों तक का सार्थक है, ये आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा और ये रिस्क मैनेजर्स करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी देखेगा कि व्हाट इज द रिस्क फैक्टर। छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए अगर हमने 20 लाख लगा दिया है तो वो हमें देखना होगा कि 20 लाख लगाया है तो उससे हम लोगों को कितना इनकम हो रहा है। 20 लाख लगाया है तो 50 लाख 60 लाख तो उससे आना चाहिए ना। अब लगा दिया 20 लाख और पता चला कि उससे आ भी नहीं रहा है, 10 लाख भी नहीं आ रहा है, तो बेकार हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि रिस्क फैक्टर क्या है, उस रिस्क को मैनेज किया जाता है इन डिफरेंट वेज। हो सकता है कि हम 20 लाख लगा करके और साल भर का ही हमारा सॉफ्टवेयर काम करे, और दूसरा हो सकता है कि हम लोग 50 लाख लगा करके उसी सॉफ्टवेयर को नए रूप से बनवा करके 50 लाख लगा दें और उसके बाद फिर जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर 10 सालों के लिए चल जाए। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अभी 50 लाख लगा दो, है ना। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, किस तरीके से ये रिस्क फैक्टर उसी तरीके से काम करता है। Concerned with activities involved in ensuring that the software is delivered on time। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं कि आपका जो क्लाइंट का जो ग्रीवांसेस है वो पूरा किया जाए और सॉफ्टवेयर सही समय पर, सही जगह पर, टाइम पर डिलीवर हो जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बनाने का टाइम आता है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो बहुत कंपनियां रेडी हो जाती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करके और साथ में दे देना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये फैक्टर जो है कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक फेथ है किसी कंपनी का दूसरे कंपनी पर या क्लाइंट का आपके ऊपर कि आप इतने दिनों में काम करके दे दोगे और तभी आप जो है उससे पैसे की डिमांड करोगे। ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नीडेड बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू budget and schedule constraints that are set by organization developing the software। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है कि इट इज़ बीइंग नीडेड क्योंकि सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है वो किसी न किसी रूप से कई सारे अवरोध को दूर करते हुए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कई सारे दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करके ही सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट्स जो सॉफ्टवेयर में आते हैं उस उन कंस्ट्रेंट्स को हटाते हुए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जाती है वो वही बेसिकली पूरा काम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है और इसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो हियर वी हैव सीन दैट व्हाट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? तो प्रोजेक्ट प्लानिंग को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग करते कैसे हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग ऐसे तो होगी नहीं। जब तक आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएगा तब तक तो हम लोग नहीं करेंगे ना प्लानिंग।
तो सबसे पहला ये है कि आपके कंपनी के पास प्रोजेक्ट आने चाहिए। प्रोजेक्ट आने चाहिए का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट आने चाहिए का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो कहीं न कहीं किसी रूप में वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास आने चाहिए, कहीं किसी न किसी कंपनी के द्वारा या किसी न किसी क्लाइंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपके जो इंजीनियर्स हैं, जिनको आपने हायर कर रखा है, अगर वे लोग को काम तो आप तभी दीजिएगा ना जब आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा। अगर प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा तो आप उन लोगों को काम कैसे दीजिएगा? और अगर काम नहीं होगा तो उनको बिठा के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि दे आर आल्सो इन द कंपनी। और अगर कंपनी में हैं तो कंपनी में उनको काम करना होगा, और काम करना होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व्ड है। तो थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। सबसे पहली बात है प्रोबेबली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग में, कि प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट का जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा समय ले लेता है, कि आखिर प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाए और कैसे इसको एक सही समय पर एंड किया जाए। पूरे ये जो पूरा मैनेजमेंट एक्टिविटी है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट थ्रू द सिस्टम डिलीवरी। कंटिन्यूअस एक्टिविटी मतलब जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू होता है तब से लेकर जब तक क्लाइंट को आप अपना सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर देते हो, उसको डिलीवरी नहीं दे देते हो, तब तक जो है ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कि जो उसमें आपको लगे रहना होगा, काम करते रहना होगा। प्लान्स मस्ट बी रेगुलरली रिवाइज्ड एज न्यू इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल। जो प्लान्स हैं वो हमेशा रिवाइज होते रहने चाहिए, नए-नए प्लानिंग्स हम लोग करते रहेंगे जब तक कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप ना हो जाए, वो मिल ना जाए। वो सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से वो काम करेगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें तो है यहाँ पर, और उसके बाद जो है हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है तब इतना सा काम होने के बाद वो सॉफ्टवेयर जो है हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है और वो हम लोग डिलीवर करने के काबिल हो जाते हैं। तो उस वेरियस कई बार जो क्या होता है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान भी उस प्रोजेक्ट को हम लोग छोटे-छोटे टुकड़ों में भी बाँटते हैं। और आप मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट अगर एक सॉफ्टवेयर बनता है तो वो इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, और हर मॉड्यूल पे अलग-अलग काम होता है, और हर एक मॉड्यूल किसी न किसी तरीके से जो है आप लोगों को अलग-अलग काम करके आपको शो करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, और इसी तरीके से काम होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो काम है, वो सही से काम चल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये तो तब होगा जब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली सारे काम को, मतलब सारे काम को कहने का मतलब ये है कि सारा जो आपका मॉड्यूल डेवलप हुआ है वो सारे मॉड्यूल्स पर एक समान सब पर ध्यान दिया जाए। मतलब पैरेलली सारे काम सभी मॉड्यूल्स पे होने चाहिए। नहीं तो इट्स यूजलेस कि वो आप मॉड्यूल में बांट रहे हैं, फिर मॉड्यूल में बांटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड्यूल में बांटने का कोई मतलब ही नहीं है इनफैक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द आइडिया कि जो इतने भी मॉड्यूल्स आप बांट रहे हैं सब पे आपको इक्वली ध्यान देना होगा, है ना? तो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान मे बी डेवलप्ड टू सपोर्ट द मेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। बहुत सारे ऐसे प्लानिंग एक्टिविटी हैं जिस पर कि हमें ध्यान देना पड़ता है ताकि हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो पाए, वो काम हो पाए, एंड दैट इज बीइंग कंसर्न्ड विद शेड्यूल एंड बजट। तो वो जो है टाइम और बजट के अनुसार ही वो
होना चाहिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग का एक पार्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, तो क्वालिटी प्लानिंग है ना, वैलिडेशन प्लान है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है, मेंटेनेंस प्लान है और डेवलपमेंट प्लान। ध्यान रखिएगा कि ये 5 चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी प्लान, वैलिडेशन। अब देखिए जब भी सॉफ्टवेयर प्लानिंग आएगा ना, तो आप अगर ये केवल आप इतना भी ये वाला चार्ट अगर बना देते हैं तो भी आपके लिए बड़ा ही सहूलियत हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं। तो क्वालिटी प्लान है, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी क्वालिटेटिव होने जा रहा है, उस चीज को यहाँ पे ध्यान में हम लोग रखेंगे। एंड इट विल बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट के लिए जो है यूज होगा जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने तैयार किया है कि इस क्वालिटी का, इस पर्टिकुलर काम को जो है इस क्वालिटी पर हम लोग बिल्डअप करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें है। दूसरा है वैलिडेशन प्लान। वैलिडेशन प्लान किसको बोलते हैं? वैलिडेशन प्लान तब कहा जाता है जब वैलिडेशन किया जाता है। मतलब वैलिडेशन किस चीज का होगा? तो वैलिडेशन बेसिकली होता है जिस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर के तरफ अप्रोच है, या आपने जो जो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने का आपने जो सोचा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करेंगे, या फिर आपने ये सोचा है कि कितने टाइम में इस सॉफ्टवेयर को हम लोगों को कर देना है। ये सारी चीजें आपकी चलेंगी। तो वैलिडेशन प्लान है, इसमें क्या है, हम लोग वैलिडेट करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द अप्रोच। अप्रोच मतलब सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, दैट इज कॉल्ड द अप्रोच। कॉमा रिसोर्सेज, डिस्क्राइब्स द अप्रोच, कॉमा रिसोर्सेज एंड शेड्यूल। तीनों चीजें हैं, अप्रोच, रिसोर्सेज एंड शेड्यूल। अप्रोच मतलब किस तरीके से, कौन सी प्लानिंग के साथ हम लोग सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ेंगे। रिसोर्सेज, जो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिसको कि हम उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। शेड्यूल, टाइम। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन प्लान। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड स्ट्रक्चर्स टू बी यूज्ड। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी सामान जो हम लोग यूज करने वाले हैं, जो भी चीज रिक्वायरमेंट है हमारा, उसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, या फिर ह्यूमन पावर हो मतलब मैन पावर, या फिर आपका जितने भी वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ है, सब चीज़ को इंक्लूड करते हुए हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि अच्छा डिवाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये काम उसका है तो ये इतने दिनों में कर लेगा, ये काम उसका है ये उतने दिनों में कर लेगा, इसकी टेस्टिंग इतने दिनों में हो जाएगी, फिर फाइनली जो है सब कुछ मिलाएंगे और हम लोग जो है वैलिडेट करेंगे। सब कुछ मिला करके मुझे 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, ये चीज़ हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। That is called configuration management plan, which is very important part of the software planning. ये आपको सही तरीके से मालूम होना चाहिए कि कॉन्फ़िगर हम लोगों को करने में आए कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम आगे करेगा और कैसे हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस प्लान। मेंटेनेंस प्लान हम लोगों को पता है कि मेंटेनेंस करना होता है जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो चूंकि आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो यू आर द वन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर। ये आपको ही पता होगा। तो जब आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप किया गया और कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूटिलाइज की गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि हमें सपोर्ट देना होगा। क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया है तो सपोर्ट कौन देगा? हम ही तो देंगे। तो जब हम लोग सपोर्ट देंगे तो इसका मतलब ये है कि उसमें हम लोग फुल टाइम देंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जो सॉफ्टवेयर बन गया है उसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करेंगे। अगर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस हम लोग लाएंगे। उसके लिए अलग से आपको पेमेंट मिलता है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन मेंटेनेंस पार्ट में जितना भी काम है वो सारा काम हम लोग करेंगे। मतलब सपोर्ट करेंगे, कस्टमर सपोर्ट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, सॉफ्टवेयर में कहीं कोई एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसको दूर करेंगे, सॉफ्टवेयर में अगर कुछ अपडेशन करने की बात है तो उसको अपडेट करेंगे। किसी भी हालत में हम लोग ये देखेंगे कि क्लाइंट शुड नॉट सफर, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे लगाने वाला हमारा क्लाइंट ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्लान। Development plan, it describes how the skill and experience of the project team members will be developed. डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है कि डिस्क्राइब्स हाउ, डेवलपमेंट प्लान मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्लान, और ये डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, तो सॉफ्टवेयर इट डिस्क्राइब्स हाउ द स्किल्स and experience of the project team members will be displayed. मतलब it describes how the skills, किस तरीके से सारे के जो जो डेवलपमेंट प्लान होगा उसमें हम लोग ये डालेंगे कि ये कि किसके पास कौन से स्किल्स हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे एक ही चीज में एक्सपर्टाइज होंगे ऐसा तो होगा नहीं। कोई सी में एक्सपर्टाइज होंगे, कोई सी प्लस प्लस में होंगे, कोई जावा में होंगे, कोई HTML में होंगे, कोई PHP में होंगे। तो ये सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे एक्सपर्टाइज होंगे। तो ये जो एक्सपर्टाइजेशन है, ये एक्सपर्टाइजेशन इन लोगों के पास तब है जब उन लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। तो जो जितना ज्यादा जिस चीज पर काम करता है उस चीज पर एक्सपर्टाइज हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में उनको डालेंगे कि भैया ये एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और अगर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है तो हमें इस बंदे को यहीं लगाना होगा। मतलब जो जावा में काम करता है उसको जावा वाला ही काम देना होगा, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दिस इज अबाउट प्लानिंग एंड डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस है उसका हम लोग एक एल्गोरिदम टाइप का बना लेते हैं कि भैया जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करेगा। तो वो कैसे काम करेगा, इट एस्टेब्लिशेस द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट के लिए जो आपका अवरोध है, जो रुकावटें हैं उनको हम लोग सबसे पहले दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिलीवरी डेट डिफाइन करते हैं, उस हिसाब से जो है स्टाफ को हम लोग लेते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग बजट डिसाइड करते हैं। बजट जो हमारा रहता है उसी के अनुसार हम लोग स्टाफ डिसाइड करते हैं, डिलीवरी डेट। ये तीनों चीज जो है हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होता है कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा। दूसरा है मेक इनिशियल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका साइज क्या होगा, उसका जो मॉडल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनेगा। तो उसका इनिशियल असेसमेंट जो है हम लोग सेट कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से हमें काम शुरू करना है, और कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं। कई बार होता है कि कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो कई सारे सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो उसके ऑलरेडी मॉड्यूल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे मॉड्यूल्स। जैसे आईडी एंड पासवर्ड है, तो आईडी और पासवर्ड तो सभी प्रोजेक्ट्स में लगाने ही होंगे ना। तो आईडी पासवर्ड का हमने एक मॉड्यूल तैयार कर लिया, और उसमें उसको हर एक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें सबको इनबिल्ट कर देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक ही काम हर बार तो नहीं करेंगे ना हम लोग। तो इसलिए जो है हम लोग इनिशियली ये असेस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या साइज होगा, और किस तरीके से हम लोग उसमें कौन कौन सी चीजों को यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है वी विल डिफाइन द प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स। हम लोगों को ये भी डिफाइन करना होगा कि प्रोजेक्ट का एक्चुअल काम क्या है और किस तरीके से वो डिलीवर किया जाएगा। कौन कौन से काम जो है हमें पहले करने होंगे, कौन से बाद में करने होंगे, और किस तरीके से हमें डिलीवरी जो देनी है
वो टाइम पर किस तरीके से उस टाइम पे हो जाएगा, ये सारा चीज हमें डिसाइड करना होगा। While project has not been completed or cancelled loop, तो ये जो अगर जो प्रोजेक्ट है दैट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड और कैंसिल्ड लूप, कहीं बार तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है हम लोग क्या करते हैं, ये एक एल्गोरिदम टाइप का चीज है कि अगर हम लोग पहले ये डिफाइन कर दिया, पहले हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए प्रोजेक्ट के जो अवरोध हैं उसको हम लोग समझ लिए, उसके बाद इनिशियल असेसमेंट शुरू कर दिए, फिर हमने प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स कौन किस किस चीज पर काम करना है मेनली वो हमने कर दिया। फिर वाइल प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, अगर मान लिया कि कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कैंसल्ड लूप में जा रहा है, तब उसको हम लोग स्पीड अप करने के लिए क्या क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या स्टेप लेंगे, तो उस हमेशा जो है हम लोग शेड्यूल पर काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट का ड्रॉ अप शेड्यूल है उस पर हम लोग काम करेंगे कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल किया जाए ताकि टाइम पर हम लोग उसको डिलीवर कर सकें। कुछ इनिशियल एक्टिविटीज होती हैं शेड्यूल पर भी, तो उसको भी हम लोग काम करेंगे। अगर वो चीज़ काम कर रहे हैं तो हम लोग ऑलरेडी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे तो उस पर के लिए वेट करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड वेट फॉर अ वाइल। उसके बाद फिर हम लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जितना काम हुआ है उसको रिव्यू करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेस को देखेंगे, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखेंगे। अगर सारा कुछ सही रहा तो उसके आगे जो प्रोजेक्ट पैरामीटर्स है उसको डिफाइन करेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो सही दिशा में जा रहा है, सही काम जो है सही सही काम सही समय पे हो रहा है और हम लोग जो है डेविएट नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज से। रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, कई बार हम लोगों को प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवाइज करना पड़ता है कि हमें ये काम भी चाहिए, हमें वो काम भी चाहिए, ये रिवीजन करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को पैरामीटर्स को अगर हम लोग बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, बार बार उसको जो है अगर हम लोग नहीं रिवाइज करेंगे तो होगा क्या कि प्रोजेक्ट सही समय पे कंप्लीट नहीं होगा और इसीलिए जो है बार बार जो है हम लोग उसको रीअसेस करते रहते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट सही टाइम पे सही जगह पे डिलीवर हो पाए। अपडेट द प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये देखिए यहाँ पे अपडेट द प्रोजेक्ट शेड्यूल है, मतलब हमेशा जो शेड्यूल है, अगर मान लिया कि शेड्यूल हो सकता है क्लाइंट ने बता दिया कि अच्छा हमें 2 महीना हमने आपको बताया था, तो 2 महीना के बाद अगर आप 10 दिन और भी ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब 10 दिन का जो शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई महीने के 31 तारीख को नहीं करना है, अगले महीने के 10 तारीख को करना है। तो ये एकदम शेड्यूल अपडेटेड होना चाहिए और सभी के नज़र में होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है और उस दिन सभी लोग जितने भी लोग काम किए हुए रहते हैं प्रोजेक्ट में, वे सभी लोग जितने भी टेक्निकल लोग हैं उन सभी लोगों की एक मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ ताकि वे लोग जो काम किए हैं उसको सही रूप से सही जगह पर बता सकें कि क्या काम होगा और कैसे काम होगा। रीनेगोशिएट प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स एंड डिलीवरेबल्स, हमेशा हम लोग प्रोजेक्ट के अवरोध को, कंस्ट्रेंट्स मतलब अवरोध, तो प्रोजेक्ट में जितने भी अवरोध हैं उसको बार 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 देखते रहते हैं ताकि जब हम लोग प्रोजेक्ट को डिलीवर करें तब हमारे पास कुछ भी ना रहे। इफ प्रॉब्लम्स अराइज, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है देन इनिशिएट टेक्निकल रिव्यू, तो उसमें तुरंत आपको टेक्निकल रिव्यू करवाना पड़ेगा एंड पॉसिबल रिवीजन, और बाद में उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे का काम होगा। एंड इफ एंड लूप, ये आपका जो है एल्गोरिदम है तो इसीलिए इसमें एंड इफ एंड लूप लगा दिया गया है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, and guys I'll be meeting you with certain different topics in software project management, और इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।